There are two things. One is breathing. मैंने आपको दो बात बताया, पहला है श्वास लेना The second is drinking milk. और दूसरा है दूध पीना। A baby, 1 Peter chapter 2 verse 2. पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका दूसरा वचन, A newborn babe cries out for milk. एक नया जन्मा बच्चा दूध के लिए रोता है। I told you a newborn baby begins to cry as soon as it is born. मैंने आपसे कहा कि एक नया जन्मा बच्चा जन्म लेते ही रोता है। First cry is for breathing. सबसे पहला रोना जो होता है वो श्वास लेने के लिए The होता है। second cry the baby makes is for milk. बच्चे का दूसरा रोना दूध के लिए होता है And that the baby will cry many times a day. और दूध के लिए बच्चा दिन में अनेक बार रोएगा। And when a mother sees the newborn baby crying, she knows what it is crying for. और जब एक माँ देखती है कि उसका नया जन्मा बच्चा रो रहा है तो वो जान जाती है कि उसे दूध चाहिए। I want milk. मुझे दूध चाहिए, वो कहता है। That is how we pray also. Lord, give me your word. इसी रीति से हम भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी मुझे अपना वचन दे। These two things are linked together. ये दो चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, मिली हुई हैं। Prayer and receiving his word. प्रार्थना करना और उसके वचन को प्राप्त करना। Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहेगा, परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से I निकलता want to है। tell you, God is speaking all the time. मैं कहता हूं कि परमेश्वर हर समय बात कर रहा है। Once a day, like in Genesis chapter 1. उत्पत्ति 1 अध्याय के अनुसार वो दिन में एक बार नहीं बात करता है। Once a day, God spoke in Genesis. Every day once. उत्पत्ति की पुस्तक में प्रतिदिन परमेश्वर शाम के समय बात करता था, एक Something बार, happened. और तब कुछ होता When था। Jesus was on earth, he was listening to the Father throughout the day. लेकिन जब यीशु इस संसार में था तो वो पिता की दिन भर सुना करता था, Always listening. हमेशा सुनता था। All the word was proceeding from the Father all the time. और पिता के मुख से वचन हमेशा निकलते रहता था जिसे यीशु प्राप्त करता Waterfall था। that never stopped. और एक ऐसा झरना जो कभी नहीं रुकता है। That's how the Holy Spirit ministers to us. उसी रीति से पवित्र आत्मा हमारे साथ सेवकाई करता That's है। a wonderful life we have in the new covenant. और यही तो वह अद्भुत जीवन है जिसे हम नई वाचा में प्राप्त कर All the सकते हैं, time. हर समय। I'm not saying we don't do any other work. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम कुछ और काम नहीं We have to करते do हैं, many other things. हमें और भी बहुत सारा काम करना है। Sisters, आप बहन in लोग, the midst of your cooking, आपके खाना पकाने के मध्य में concentrate on what you're cooking. आप कंसंट्रेट कर सकते हो खाने में, But you can listen. लेकिन आप सुन भी सकते हो। You don't have to stop cooking to listen to God. परमेश्वर की सुनने के लिए आपको खाना पकाना बंद नहीं करना है। Concentrate on your cooking. आप अपना खाने में ध्यान दे सकते हो बनाते Haven't समय। you had some of these bad experiences? क्या आपके साथ ऐसा कुछ बुरा अनुभव नहीं हुआ है खाना बनाते समय? Even while you're cooking, you're thinking something evil about somebody and how he hurt you and how you're going to take revenge on that person. जब आप खाना बना रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि कैसे उस व्यक्ति ने आपको चोट पहुंचा और कैसे आप उस व्यक्ति से बदला ले सकते हैं और कैसे आप उसके लिए करवाहट निकाल As रहे you're हैं। stirring the pot, something else is stirring in your mind also. जैसे आप सब्जी में चम्मच चला रहे हैं वैसे ही आपके दिमाग में भी चम्मच चल रहा है Against that person. उस व्यक्ति के विरोध Two में। things at the same time. दो काम एक ही समय में हो रहा Don't है। stop your cooking. आप खाना बनाना नहीं रोकते हो, No, why not pick up a good habit? इसलिए अब एक अच्छी आदत क्यों ना While बनाएं? you're stirring something, listen, Lord, what are you trying to say to me? जब आप सब्जी बना रहे हैं तो आप कहिए कि प्रभु जी मुझसे कुछ बात कर। While you're traveling in a bus, Lord, you got something to say to me? जब आप बस में यात्रा करें तो कहीं प्रभु जी मुझसे बात कर। The other people are looking here and there and seeing things they've already seen for 50 years और बाकी सारे लोग खिड़की से बाहर दृश्य को देख रहे हैं and listening to what that people are talking to each other in that front seat. और सामने कुर्सी में बैठे हुए लोग क्या बात Why कर you रहे want हैं to उसे सुन listen रहे to हैं। आप उसे क्यों सुनते हो? Listen to what God is saying to you while you're sitting in that bus. बस में बैठे हुए परमेश्वर जो चीज आपसे कह रहा है आप उसे सुनिए। Take a little Bible and read it. एक छोटी बाइबल लेकर के पढ़िए। Get into the habit of receiving from God's word every day. प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को प्राप्त करने की आदत बना So लीजिए। these are the two things. इससे ये दो बातें हैं, Praying to God and receiving His word. परमेश्वर से प्रार्थना करना और उसके वचन को प्राप्त Jesus करना। said, pray always. यीशु ने कहा हमेशा प्रार्थना करो, इस बात करो। We have to listen more than we speak. और हमें बोलने से ज्यादा सुनना है, सुनना ज्यादा है। When we pray, we must pray in faith, जब हम प्रार्थना करते हैं तो विश्वास से करना है। believing that He hears me. यह विश्वास करना है कि वह मेरी सुनता है। Remember, He cares for the hair on your head and the birds in the field. और इस बात को आप याद रखें कि वो आपके सिर के बाल की चिंता करता है और एक छोटी चिड़िया गौरैया की भी वो चिंता करता है। And like the child cries out to breathe, और ठीक जैसे एक बच्चा श्वास लेने के लिए रोता है cries out for milk, और दूध के लिए रोता है, we must also हमें भी रोना है। pray to God and cry out for His word. परमेश्वर से प्रार्थना करिए और उसके वचन के लिए If रोइए। there is one advice I give to you young people, that is the most important advice. यदि एक ही सलाह मुझे आप लोगों को देना है तो यह सबसे महत्वपूर्ण सलाह है आप जवानों के लिए। Protect you from many sins. यह आपको बहुत सारे पापों से Let me बचाएगी। give you an example. मैं आपको एक उदाहरण देता Turn हूं। with me to Genesis and chapter 39. उत्पत्ति की पुस्तक 39 अध्याय, Genesis chapter 39.
उत्पत्ति की पुस्तक 39 अध्याय। This is the story of Joseph who was sold by his brothers into Egypt. यह यूसुफ की कहानी जिसे उसके भाइयों ने मिस्र देश में गुलाम करके बेच दिया था। And there it says he became an overseer in a man's house over the servants. और वहां पे कहता है कि वह पोतीपर के घर में उसके नौकर चाकरों के ऊपर वह एक अधिकारी बन गया था। And while he was there, और जब वह वहां पे था, his master's wife, verse 7, looked at him with lust. और उसके जो स्वामी की पत्नी थी, 7वें वचन में हम पढ़ते हैं कि उसे अभिलाषा भरी नजरों से देखा, अर्थात उसने यूसुफ की ओर आंख लगाई। And there can be girls like that who look at you, और ऐसी लड़कियां हो सकती जो आपकी ओर इस रीति से देखती होंगी who tempt you. ताकि आपको प्रलोभित करें। You may find such girls in your office, in the college, anywhere. आप अपने कॉलेज में, अपने ऑफिस में ऐसी लड़कियों को देख सकते हैं। It says in verse 8, Joseph refused. लेकिन 8वें वचन में कहता है यूसुफ ने अस्वीकार किया। You know what he said? और आपको पता उसने क्या Last कहा? part of verse 9. 9वें वचन का अंतिम भाग, How can I commit this great evil and sin against God? मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? 9वें वचन में कहता है यूसुफ। You know, he was only about maybe 25 years old, और उस समय वो लगभग 25 साल का था। and his father had taught him और ये to तब fear ना God, सुनी fear और God. उसके पिता ने उसे परमेश्वर का भय मानना He सिखाया developed that था। habit from a very young age. और उसने बहुत छोटी उम्र से उस आदत को बनाया था। When this woman came to him, इसे जब यह स्त्री उसके पास आई, he heard a voice from God. उसने परमेश्वर की आवाज सुना, Don't touch her. उसको मत छूना, Don't stay with her. उसके साथ मत रहना, Get away. यहाँ से भाग जा। Do you hear that voice when some woman tempts you? क्या आप ऐसी आवाज को सुनते हैं जब एक स्त्री आपको प्रलोभित You करती see है? some half-naked woman's picture on a poster. और जब आप एक अतनंगी स्त्री के चित्र को किसी पोस्टर में देखते हैं, Do you hear a voice saying, turn your eyes away from that? क्या आप एक आवाज को सुनते हैं जो आपसे कह रही है अपनी आंख It को will बंद dirty कर, your mind. ये आपके मस्तिष्क को गंदा कर देगी। That is like eating garbage. అది यह एक कचरा खाने के You go समान to the है। garbage bin and start eating. ये ठीक वैसे ही जैसे आप कचरे के पास जाकर के उसे खा That's रहे what हैं। you're doing into your mind when you see these filthy pictures. जब आप इन अश्लील चित्रों को देखते हैं तो अपने मस्तिष्क के साथ ऐसा ही Whether कर on रहे your हैं। cell phone or on the poster or anywhere. நீங்கள் चाहे आप फोन में देखते हैं या पोस्टर में देखते हैं, आप गंदा कर रहे हैं So अपने आप many को। young people today eating garbage from their cell phone. In आज बहुत सारे जवान लोग अपने मोबाइल के माध्यम से कचरा खा रहे हैं, अपने मोबाइल फोन के माध्यम से अपने मस्तिष्क में कचरा भर रहे हैं Actual garbage, 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 garbage. और वास्तविक कचरे को वे भर रहे हैं अपने मन में। And no wonder they get sick spiritually. और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वे आत्मिक तौर पर बीमार Lose पड़ their जाते हैं interest in God. और उनका दिलचस्पी पूरी खत्म हो ज़रूरत जाती नहीं है। है। Church. कलीसिया में उनकी दिलचस्पी और परमेश्वर में दिलचस्पी खत्म हो जाती है। See, Joseph, nobody was in the room. Only he and this very attractive woman. और उस कमरे में यूसुफ और यह बहुत आकर्षित महिला थी उस कमरे में, और कोई नहीं था। But he heard God. लेकिन उसने परमेश्वर की आवाज सुना, Don't go near her. उसके पास मत जाना, ಅವಳಿಗೆ ಹೋಗಾದೆ ಅವಳಿಗೆ वहां से भाग जा। And it says, verse 10, day after day he spoke to her, and day after day he ran away. और 10वें वचन में कहते हैं हर दिन वो उससे आकर के कहती थी और हर दिन वो उसको अस्वीकार How was करता that? रहा। वो क्या था? Every day he was hearing God speak to him. हर दिन वह परमेश्वर की आवाज को सुनता था। From the age of 17 he was like that. 17 वर्ष की आयु से वो वैसा था। So by the time he was 30, God exalted him to a high position. इससे जब वो 30 वर्ष का हुआ तो परमेश्वर ने उसे ऊंचा पद दिया। David was writing Psalms when he was 20 years old. दाऊद जब 20 वर्ष का था तब वो भजन लिख रहा था 30 years old he was exalted. और 30 वर्ष की उम्र में वो राजा बन गया। Jesus was listening to God for 30 years and God gave him a ministry. यीशु मसीह 30 वर्ष तक परमेश्वर की सुनता रहा और 30 वर्ष में होने पे परमेश्वर ने उसे सेवकाई दिया। Samuel listened to God, and God gave him a ministry. सामुएल परमेश्वर की सुनता रहा और परमेश्वर ने उसे एक सेवकाई दिया। Ezekiel, Jeremiah, they were all young people. यहेजकेल, यिर्मयाह दोनों जवान By मनुष्य the time they थे। were 30, they had a ministry. जब वे 30 वर्ष के हुए तो उनके पास सेवकाई थी। By the time you are 30 or 35, God wants to give you a ministry. जब आप 30-35 वर्ष के होंगे तो परमेश्वर आपको एक सेवकाई देना चाहता है। I started CFC Bangalore when I was 35 years old. जब मैं 35 वर्ष की आयु का था तब मैंने CFC बेंगलोर की शुरुआत किया। Not because I'm very clever or capable, no. इसलिए नहीं कि मैं बहुत चतुर था या बहुत योग्य था, I sought after God. मैंने परमेश्वर को खोजा, I इतना said, ही Lord, किया। I'm a weak, helpless person. Whatever you tell me to do, I'll do. मैंने कहा प्रभु जी मैं कमजोर और असहाय मनुष्य हूँ, जो आप कहेंगे मैं केवल वही करूंगा। You don't have to wait till you're 60 years old in order to serve God. परमेश्वर की सेवा करने के लिए आपको 60 By साल the की time you're आवश्यकता 30 नहीं or है। 35, God can give you a great ministry.
जब आप 30-35 साल कहीं तभी परमेश्वर आपको सेवकाई दे सकता But you है, must spend the first 15 years before that listening to God. लेकिन उसके पहले के 15 सालों को आपको परमेश्वर की आवाज सुनने में व्यतीत करना होगा। When you slip up and fall, immediately confess and ask God to cleanse you. जब आप फिसल करके गिर जाते तो आपको तुरंत परमेश्वर से क्षमा मांगना है। Tamil Nadu needs many wonderful young brothers and sisters in the nation. तमिलनाडु तमिलनाडु को बहुत सारे अद्भुत जवान भाइयों और बहनों की आवश्यकता है। You know, a sister may not have a very public ministry, और एक बहन की सार्वजनिक सेवकाई नहीं हो सकती but she है, can be such an effective support when she gets married to her husband who's got a ministry. लेकिन वो अपने पति के लिए जो सेवकाई करता है उसके लिए बहुत ही उपयोगी सहयोगी हो My wife सकती and I है। have been married 50 years now. मेरी और मेरी पत्नी के विवाह को 50 वर्ष हो गए I हैं, can absolutely say that she has supported me in my ministry all these years. और मैं कह सकता हूं कि उसने हर मामले में मेरी सेवकाई में मदद किया है। I could not have done even half of what I did if she had not supported me. यदि वो मुझे सपोर्ट नहीं करती तो मैं अपनी सेवकाई का आधा हिस्सा भी पूरा नहीं कर पाता। Sisters have a very important ministry. इसलिए बहनों की बहुत मुख्य सेवकाई है। So dear young brothers and sisters, इसलिए प्रिय जवान भाइयों और बहनों, here is the most important thing. यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात Learn है, to listen to God throughout the day. दिन भर परमेश्वर की आवाज को सुनना सीखिए। As soon as you hear him speak, stop what you're doing and listen, at least for half a minute, listen. जैसे ही आप उसकी आवाज सुनते हैं तो आप अपने काम को बंद कर दीजिए कम से कम आधे मिनट के लिए। It's only half a minute. इसमें केवल आधा मिनट Lord, लगता what are है। you trying to tell me? और कहीं प्रभु जी तू मुझसे क्या कहना चाह रहा है? Don't go near that girl in the office. और प्रभु कहेगा उस लड़की के पास मत जाना ऑफिस Oh, में, this thing you're going to sign is a false statement. Don't sign it. और ये जो तू साइन करने वाला या गलत स्टेटमेंट है इसमें तू साइन मत करना। You don't need that extra money which is earned unrighteously. और तुझे उस अलग से पैसे की आवश्यकता नहीं जो अधार्मिकता से कमाया गया हो। Honor you like anything. परमेश्वर आपका आदर करेगा। Before I was 35, God tested me in so many areas. और मेरे 35 वर्ष की आयु के पहले परमेश्वर ने अनेक क्षेत्रों में मुझे It was परखा। not only 10 standards, it was about 100 standards God took me through. 10वीं कक्षा में नहीं परंतु परमेश्वर ने मुझे 100 कक्षा तक परखा, अलग अलग चरणों में, And then only He gave me a ministry. और उसके बाद ही उसने मुझे सेवकाई He दिया। tested Joseph, He tested David, He tested Jesus. उसने यूसुफ को परखा, उसने दाऊद को परखा, उसने यीशु को And He परखा, will test you. और वो आपको भी But परखेगा। in those tests, लेकिन उन परख में listen to God. परमेश्वर की आवाज सुने, One day God will open up a beautiful door of और नाले service. और एक दिन परमेश्वर आपकी सेवा के लिए एक अद्भुत द्वार को खोलेगा। And when you reach heaven, you look back with thankfulness. नहीं। और जब आप स्वर्ग जाएंगे तो आप धन्यवाद के साथ पीछे मुड़ करके देखेंगे। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I pray for all these young people. मैं इन जवान लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, Let your hand be upon them. होने दे कि तेरा हाथ इनके ऊपर रहे। Mightily bless many of these young brothers and sisters इन जवान भाइयों बहनों को अद्भुत रीति से आशीषित कर, to grow up brothers and sisters prophesying in the church, ताकि वे ऐसे भाई बहन होकर के बड़े हो जो कलीसिया में भविष्यवाणी करें, prophesying to one another at home. और घर में एक दूसरे के लिए वे भविष्यवाणी करने वाले हो सके। Anoint everyone with the Holy Spirit. हर एक को पवित्र आत्मा से तू अभिषेक Teach कर, us to pray. हमें प्रार्थना करना To सिखा। pray in Jesus' name. हम यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, Amen. आमीन।